उमर अयूब पीटीआई जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर दोबारा बहाल, बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल खिदमत जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई के अहकामात पर उमर अयूब को बहाल किया। पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर से उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश की थी। बानी पीटीआई ने उमर अयूब की पार्टी के लिए खिदमत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का बिजली बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने का नोटिस। बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म की इजाफी बिलिंग के जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों की निशानदही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत। तकसीम कार कंपनीज को ठीक ना किया तो बिजली महंगी होती रहेगी। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इत्तलाक होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के वफाकी चैम्बर के अरकान से बातचीत। बोले FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, डॉलर की कीमत पर काबू पा लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक बोले गैर मामूली हालात हैं, मईशत दीगर मुल्कों की तरह नहीं चलाई जा सकती। महंगाई 40% से 12% पर आ चुकी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत की जानी चाहिए। मुखलस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग पाकिस्तान को अपनी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। 2018 में मुल्क की तबाही और हर शोबे में जवाल शुरू हुआ। सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर, जमहूरी कदरों के अंदर रहकर फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। नई जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी तासीसी इजलास। शाहिद हकान अब्बासी कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, मेहताब अब्बासी, ज़ईन कादरी, सईद इलाही, जफर मिर्जा और दीगर शामिल। बेशतर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके। PTI और MKM के भी चंद साबिक रहनुमा शामिल। अवाम पाकिस्तान पार्टी का रोड मैप पेश। कोई ओहदेदार 2 साल से ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। हर सतह पर मेरिट का निफाज होगा। हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना मंशूर में सरे फहरिस्त। ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज जो हुक्मरान हैं उनको इस बात की परवाह भी नहीं है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है ना मुआशी। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी का खिताब। बोले इलेक्शन हारने वाले इक़्तिदार में बैठे हैं, मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। गवर्नर्स, पुलिस, रेवेन्यू, कलेक्शन समेत तमाम निज़ाम नाकाम हो गया। तीनों बड़ी जमातों को आजमाया जा चुका। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। बरामदात कम और महंगाई बढ़ रही है। मिफ्ता इस्माइल बोले मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। अरबोपतियों के इकट्ठ में पुरानी टेप चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल। कहा मुतज़ाद बातें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब ये कुर्सी पर बराजमान थे तब क्यों खामोश थे? वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर खजाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर ओहदों पर रहते हुए अमल क्यों ना कर सके? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ़त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने शाहिद खान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं नई सियासी जमात लॉन्च की गई या कराई गई, इस बारे में वो खुद ही बताएंगे। वो शाहिद खान की सोच और नज़रियात से मुत्तफ़िक हैं। उनका जो मौक़िफ़ है नून लीग के 90% लोगों का भी है। पाकिस्तान को CPEC से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ को हटाया गया। नवाज शरीफ ने सब कुछ ना बताया और देर कर दी तो नुकसान रियासत को होगा।
पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। कोयटा में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। यको मुहर्रम 8 जुलाई, यौम आशूर बुध 17 जुलाई को होगा। मुहर्रम में सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब में दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक 7 से 10 मुहर्रम तक होगा। उधर मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा तब्दील करने के रुख परवर मनासिर। कराची में पीटीआई का मिलेनियम मॉल पर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया। एमपीएस सज्जाद सुमरो और कई कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई के दीगर कारकुनों और रहनुमाओं का थाने के बाहर भी एहतजाज। दूसरी जानिब पेशावर में भी पीटीआई के कारकुनों ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। सिंध की हुकूमत ने अपने 15 साल अनइंटरप्टेड जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में फिर लफ्जी गोलाबारी। मुस्तफा कमाल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले, दुनिया चांद पर पहुंची, कराची वाले गटर में गिर रहे हैं। सिंध विजन प्रोग्राम झूठ है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते हैं। कराची रिहाइश के एतबार से 5 बदतरीन शहरों में शामिल। पीपल्स पार्टी ने बगैर कारकर्दगी सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। बोरी बंद लाशों का तोहफा देने वालों को आज कराची की फिक्र हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। गनहूर खान ने एमक्यूएम को बलदियाती इदारे तबाह करने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। मेयर मुर्तजा वहाब बोले, इन लोगों को शहर में नफरतों की सियासत करनी है। कराची में खौफ और दहशत और बोरी बंद लाश नहीं मिल रही। ये लोग हक़ाइक़ के मनाफी बातें करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीन से मुआहदों के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ का मुआहदों और MOUs पर अमल दरामद की खुद निगरानी का ऐलान। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज के क़याम की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया 100 से ज़ायद चीनी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राब्ते में हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त मौशी हालात में किफ़ायत जारी प्लान पर अमल दरामद तेज़ कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कई वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। इदारों में इस्लाहात के लिए कायम सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों ने एक हफ्ते में सिफारिशात तलब। वजारत IT, अमूर कश्मीर, सैफरान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल। नए टैक्सों का निफास। फ्लोर मिल्स का जुमेरात से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा, हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। मुतालबात ना माने तो बुध से गंदम की वॉशिंग और जुमेरात से पिसाई बंद कर देंगे। 11 जुलाई को मार्केट में आटे की सप्लाई रुक जाएगी। नए टैक्स से 20 किलो आटा 150 रुपए महंगा हो जाएगा। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटा महंगा होने पर नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में आटे और गंदम की कीमतों का तयन। महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 900 रुपये मुकर्रर। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, चिन्नौट में 10 किलो आटा 820 रुपये का मिलेगा। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, भावलपुर में कीमत 800 रुपये मुकर्रर। भावनगर 790, DG खान में 780, राजनपुर में 760 रुपये मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा इजाज़त दे दी। वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए नए SOPs जारी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंजेक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता फार्मेसी पर फरोख्त हो सकेगा। इंजेक्शन एक से दूसरे शहर में बेचने पर भी पाबंदी आई। वेस्टर्न इंजेक्शन लगने से 70 से ज़ायद अफराद बीनाई से महरूम हो गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई। गुजरांवाला में हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, अटक, जेहलम और मरी में बादल बरसे। एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा, मर्दान, नौशहरा और सवाबी में भी बरसात। कराची में भी बारिश। गर्मी कम हो गई।
दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों से पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए और पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। रवां साल मानसून का तवील तरीन सीजन, बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन खतरा। बारिशों से कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर होंगे, कहाँ रिमझिम होगी, कहाँ नदी नाले बिखरेंगे और कहाँ से होगी नकल मकान। मौसम की पल पल बदलती सूरत हाल से रहे बाखबर। पल पल की सूरत हाल सिर्फ एक न्यूज़ पर, क्योंकि मुल्क का चप्पा चप्पा है एक न्यूज़ के रेडार। लेबर पार्टी को मुल्क में तब्दीली का मैंडेट मिला। मुल्क पहले पार्टी बात में, ये मेरा नारा है। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर की पहले काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लेबर गवर्नमेंट का पहला मिशन मौशी तरक्की को तेज करना है। बरतानिया भर का दौरा करेंगे। नेटो इजलास के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं। यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। उधर पाकिस्तानी नयाज शबाना महमूद बरतानिया की वज़ीर इंसाफ बन गई। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, बजट की मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अरकान को आईसीसी इजलास और चैंपियंस ट्रॉफी मामलात पर ब्रीफिंग दी। कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर एतमाद में लिया। कोचेज और साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत के बाद लाहे अमल बनाने का फैसला। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नई हिकमत अमली बनाने का चेयरमैन को इख्तियार दे दिया।